पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में संस्कार भारती के द्वारा हिंदू नववर्ष का स्वागत बहुत ही धूमधाम से किया गया। संस्कार भारती के द्वारा एक खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के गणमान्य अतिथि और विशिष्ट जन उपस्थित रहे। ऐसे मौके पे इस कार्यक्रम में खास जो अतिथि रहे वो राज्यपाल सांसद श्रीमती साधना सिंह जी रहीं और माननीय विधायक रमेश जायसवाल जी की भी उपस्थिति यहाँ पर हुई। और इस कार्यक्रम में नगर के प्रसिद्ध गायक अजय कुमार अकेला जी ने अपने संगीत से माहौल को संगीतमय बनाया, अपने सुरों का जादू भी खेला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और एक बार फिर से आप मुझे इस वीडियो के माध्यम से देखना शुरू कर चुके हैं। आज मैं यहाँ स्वयंवर लॉन में आया हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में, और कार्यक्रम है संस्कार भारती का। संस्कार भारती के द्वारा आज हिंदू नए वर्ष को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो कि 2081 है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत माहौल हुआ है और लोग विशेष तरह के परिधान में आए हुए हैं। आप मुझे भी देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कुर्ता और पैजामे मौजूद हूँ। और इसलिए जो अपने कल्चर को शूट करता है, अपने कल्चर के हिसाब से जो लोग हिंदू धर्म में मानते हैं और जो संस्कार भारती से जुड़े हुए लोग हैं, वो आज यहाँ पे इस मनाने के लिए उपस्थित हैं। और मेरी आगे की वीडियोस में आप और भी फुटेज देखेंगे और मैं पूरे इवेंट को कवर करके मैं आप तक पहुंचाऊंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कितना खूबसूरत दृश्य यहाँ पे है, ताकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप भी इस प्रोग्राम, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन पाए। मैं संजय शर्मा इस समय मौजूद हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के स्वयंवर लॉन में, जहाँ पे संस्कार भारती के द्वारा आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विषय ये है कि संस्कार से संबंधित हमारी जो संस्कृति है उसको लेकर के, और साथ ही संवत वर्ष 2081 का आगमन है, जिसको लेकर के नए वर्ष चैत्र प्रतिपदा नए वर्ष का जो है एक शुभारंभ जो होने जा रहा है, उसकी शुभकामना के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। और साथ ही आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये मंच सजाया गया है, नव संवत उत्सव संस्कार भारती द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है, जहाँ पे एक आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप एक परिधान की अगर बात करें, हमारी संस्कृति और कल्चर की अगर बात करें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो धरोहर, उसको ध्यान में रखते हुए आज का जो परिधान है, हर व्यक्ति को यह बताने का प्रयास किया गया है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो परिधान है, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं उसका ध्यान दिया गया और सबको ये निर्देशित किया गया कि आप अपने कल्चर का ध्यान रखें, अपनी संस्कृति का ध्यान रखें। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आप देखिए हमारे नगर के वरिष्ठ समाज सेवी हैं, व्यापारी हैं। आज भी आप देखिए, आज के इस कार्यक्रम में ये इनकी उपस्थिति हुई है। जो परिधान है, पैजामा कुर्ता और पगड़ी बंधा हुआ है, और साथ में एक साफा जो हमारी संस्कृति को दर्शाता है। हमारे नव चैत्र प्रतिपदा जो हमारा वर्ष है, कहीं ना कहीं उसको भी ये निर्देशित करता है। रामनवमी का पर्व आने वाला, आप देख सकते हैं हमारे बगल में शशि मिश्रा जी हैं। आप भी अपने परिधान में पूरी तरह से सुसज्जित होकर के आज यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं। हमारी जो संस्कृति है उसको ध्यान में रखते हुए, और इस कार्यक्रम में सारे लोगों ने अपनी प्रतिभाग किया है, आज उपस्थित हुए हैं और पूरी तरीके से इस कार्यक्रम को सजाने का, संवारने का और एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इस समय मौजूद हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के लॉन में, जहां पे संस्कार भारती द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो चैत्र नव वर्ष हमारा जो हिंदू जो वर्ष है, जहां आज प्रारंभ होने जा रहा है। आइए हम बात करते हैं, हम लोग के बीच अभी जो है उपस्थित है ऋषि मिश्रा जी। आइए बात करते हैं ये वर्ष क्या है और किस रूप में हम इसको मनाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जिस प्रकार से जो है अंग्रेजी नववर्ष मनाया जाता है 1 जनवरी से, उसी प्रकार से हमारा हिंदुओं का जो नववर्ष प्रारंभ होता है वह चैत्र वर्ष प्रतिपदा से शुरू होता है। और चूँकि हम संघ के स्वयंसेवक भी हैं, तो इस दिन हमारे संघ के जो संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगवार जी हैं, उनका जन्मदिन भी पड़ता है। इसलिए उस दिन संघ में जो है अपने को आर्ध सर संचालक प्रणाम से अपना संघ का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। और उसके बाद चूँकि इस बार आचार संहिता लगी हुई है, अन्यथा अपना जो है संघ का संचालन का भी कार्यक्रम रहता है। जहाँ तक ये देखा जाए, आज का जो कार्यक्रम है, एक परिधान में लोग हैं, एक निर्देशित किया गया है। ये जो हमारी जो संस्कृति है उसको लेकर के इसको सजाया गया, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हमारे यहाँ जो है अभी पैंट शर्ट कोट पैंट ये सब पहनने की प्रथाएं जो बढ़ती जा रही थी,
तो कुछ समाज में अब नए परिवर्तन जो हो रहे हैं उसमें हमारे कार्यक्रमों में मंगल वेश की तरफ जो है विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और हम लोग लोगों से आग्रह करते हैं कि अब अपने किसी भी मांगलिक कार्यक्रम और इस समय आइए तो प्रयास करिए कि पुरुष वर्ग जो है वो धोती कुर्ता या कुर्ता पैजामा और महिला जो है साड़ी में आए, जिससे कि अपने जो है कल्चर को भी हम साथ में सीख सके और जो भूलते जा रहे थे उसको पुनः जीवित कर लें। देखिए, जिस तरीके से ऋषि जी ने बताया कि जो हमारी संस्कृति है, जो कहीं ना कहीं हम अगर उसको भूल रहे थे, तो एक बार पुनः उस चीज़ को जगाने का, बताने का भी प्रयास किया गया कि हमारी ये संस्कृति है। आज ये जो पोशाक है, जो पैजामा कुर्ता एक साफा जो लगा हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारी एक धरोहर है। इसको भी ध्यान में लेने की ज़रूरत है। इसको बताने का भी एक इस संस्था के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है। आइए हम और लोगों से मिलते हैं, और लोगों से जुड़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि ये हमारा वर्ष किस तरीके से और किस रूप में हम इसको मनाएंगे। जी, मैं संजय शर्मा, इस समय मौजूद हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के स्वयंवर लॉन में, जहां पे ये कार्यक्रम किया जाए। संस्कार भारती द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है जो चैत्र प्रतिपदा जो पर्व है, जो हमारा एक हिंदी का जो वर्ष होता है, आज उसका शुभारंभ होने जा रहा है। पूर्व संध्या पे यह कार्यक्रम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं कार्यक्रम के माध्यम से आप इस पूरे कार्यक्रम में मैं अभी दिखाने का प्रयास कर रहा था कि जो लोग हैं यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, कहीं ना कहीं अपने एक परिधान में है और इस चीज़ को दर्शाने का प्रयास करें कि जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसको ले करके आज इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को एक निर्देश देने का, एक जागृत करने का प्रयास किया जाए। आइए हम जुड़ते हैं, रामकिशोर पोद्दार जी अभी हमारे साथ है। सर, बात करते हैं। सर, आज यहाँ पे जो लोग उपस्थित हुए हैं, कहीं ना कहीं परिधान में है, एक रूप में, एक गेटअप में है, पैजामा कुर्ता में है या धोती कुर्ता में है, पगड़ी बंधा हुआ, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये जो हमारा जो राष्ट्रीय पर्व है, जिसको हम लोग ये मानते हैं कि भारतीय नव वर्ष 1 जनवरी से प्रारंभ न होकर ये हमारा वर्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। सनातन काल से सृष्टि का जो जन्म हुआ है और सृष्टि का जो जन्म नव वर्ष प्रारंभ हुआ है, वर्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। और विभिन्न प्रकार की उत्पत्ति के बारे में सनातन धर्म जो कहता है, वो केवल कल का दिन ही हमारे लिए सालाना वर्ष का प्रतिपदा का दिन माना जाता है। सर, जिस तरीके से परिधान में लोग हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये परिधान का मतलब तो ये है कि सभी कलाओं से संपूर्ण सामाजिक समरसता वेश में हम लोग इकट्ठा होकर ये दर्शाना चाह रहे हैं कि हमारा भारतवर्ष जो है, समस्त हिंदू संस्कृति का सामाजिक समरसता, सबको एक लेके साथ चलने का हमारा स्वरूप है। उसी को पहन के हम लोग यहाँ पे सब दर्शा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए बात करते हैं, जिस तरीके से आपको जानकारी मैं देने का प्रयास कर रहा हूं, लोगों से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। हम लोग के साथ अभी जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनिल यादव जी। आप पूर्व प्राचार्य हैं लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर विद्यालय से। आप भी आज कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सर से जानते हैं कि आज जो कार्यक्रम है, जिस तरीके से लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा आज के बारे में बताएं। संस्कार भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आनुषंगिक क्षेत्र है और संस्कारों को जिंदा रखने के लिए और भारतीयता को बरकरार रखने के लिए यह संस्कार भारती इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। हमें आमंत्रण मिला, अच्छा लगा। 9 वर्ष की शुरुआत कल से होगी। वर्ष प्रतिपदा है और वर्ष प्रतिपदा एक उत्सव के रूप में हम मनाते हैं। हमारा कैलेंडर जो भारतीय कैलेंडर है या हिंदू कैलेंडर है, उसके अनुसार जो चैत्र शुक्ल प्रथमा से ही ये वर्ष की शुरुआत होती है और ऐसा भी माना जाता है कि सृष्टि का आरंभ भी इसी दिन से हुआ था। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से जोड़ करके हम चलते हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा इवेंट है ये। और संस्कार भारती को मैं धन्यवाद देता हूँ, विशेषकर सतीश जिंदल जी को, जिनके प्रयास से आज पूर्व संध्या पर, कल से शुरुआत होगी लेकिन आज पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आयोजित है। बहुत ही जबरदस्त आयोजन हो रहा है और सतीश भैया जो हैं
माहिर व्यक्ति हैं कार्यक्रमों को आयोजित करने में, उत्सवों को मनाने में, और पूरी इनकी टीम को बधाई है जो संस्कार भारती से जुड़ी। धन्यवाद सर। जिस तरीके से अभी कार्यक्रम जो चल रहा है, जो कार्यक्रम आयोजित है, संस्कार भारती जनपद चंदौली के आप अध्यक्ष हैं और आपके द्वारा आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मैं बात कर रहा हूं आपको सतीश जिंदल जी से मैं बात कराता हूं कि सर आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जो पूरी तरीके से यहाँ पे जो लोग उपस्थित हुए हैं अपने एक परिधान में हैं, अपनी सभ्यता को ध्यान में रखते हुए, अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए एक उत्सव के रूप में आज यहाँ पे उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये उत्सव जो है हमारा सदियों से चला आ रहा है, बट अंग्रेजी नववर्ष को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसको आम जनमानस को इस तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए समय समय पर संस्कार भारती ऐसे प्रोग्राम करती रहती है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। क्या संदेश देना है? नया वर्ष हमारा है, समाज को क्या कहना चाहिए? हमारा नववर्ष यही है और इसी नववर्ष को हम उत्साह से मनाते हैं। नए पतझड़ के बाद पत्ते आते हैं, खेतों में किसान लहलाती फसल को काट के अपने घर में शांतिपूर्वक जीवन यापन करते हैं। मतलब सब कुछ नया नया इस समय होता है शुक्ल प्रतिपदा पे। यही हमारा नववर्ष है और इसी को हम हमेशा ये पब्लिक को कहना चाहेंगे, हर आदमी को कहना चाहेंगे, इसी को हम लोग नए वर्ष के रूप में मनाएं। यही हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, मैं बार बार लोगों से मिलाने का प्रयास कर रहा हूं कि आज का जो वर्ष है, जो हमारा जो नव वर्ष प्रतिपदा जिस तरीके से जो कल हमारा शुरू होगा, आज हम लोग पूर्व संध्या पे कार्यक्रम में आज सम्मिलित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ष है, जो हिंदी का वर्ष है, जहाँ पे हम लोग कैलेंडर मंथ जनवरी से दिसंबर मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो हिंदी का मास हमारा आ रहा है उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप इनको देखिए कि आप एक संस्कृति का जो पोशाक है उसको लेकर के आज उपस्थित हुए हैं पूरे गेटअप में। आइए सर से बात करते हैं। सर, थोड़ा सा आप अपना परिचय दें और आज आप इस रूप में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारा नाम हुआ डॉक्टर मुकेश प्रताप सिंह और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ GSPG कॉलेज लालपुर वाराणसी में, एंशिएंट हिस्ट्री। जी, आज का जो दिन है जो सेलिब्रेट किया जा रहा है उपस्थित, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। ऐसे तो चैत्र होली के दूसरे दिन बाद ही चैत्र का मास प्रारंभ हो गया था, लेकिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा इसलिए इसको रखा गया पहला दिन क्योंकि माता रानी का इसी दिन से आगमन शुरू होता है। दूसरे चीज कि आज ही पृथ्वी का जन्म हुआ था, आज ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, आज ही के दिन वेद हम लोगों को समर्पित किए गए थे भगवान के द्वारा। आज ही के दिन वेद का पहला श्लोक लिखा गया था और ये बसंत ऋतु में आने वाला उपलक्ष्य जो हमारा इसलिए है कि आप ध्यान दीजिएगा कि इस बसंत ऋतु में पशु पक्षी जंतु जीव व्यक्ति पुष्प पल्लव सभी कुछ खुश हैं और सभी अपने अपने आप को। हिंदी वर्ष पे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हिंदी वर्ष पे हम यही कहना चाहेंगे कि आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि हमारा जो ये नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है, ये सिर्फ नव वर्ष नहीं है, यह एक उल्लास है और यह उल्लास ऐसा उल्लास है कि यह प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। आप 1 जनवरी के दिन प्रकृति को ध्यान से देखिएगा, एक चींटी तक आपको रोड पे मतलब जमीन पे नहीं दिखाई पड़ेगी, पशु पक्षी नहीं दिखाई पड़ेंगे, सब ठंड में सिकुड़े रहेंगे, यहाँ तक कि पल्लव पुष्प भी आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये हमारा जो उत्सव है ये बसंतोत्सव है और इसमें सभी कुछ नव पल्लवित होकर आगे बढ़ रहा है, इसलिए इसको साइंटिफिक रूप से आप सही मानिए कि यही नव वर्ष है। क्योंकि ध्यान रखिएगा आज भी पूरे विश्व की बैंकिंग जो है वो आपका मार्च क्लोजिंग है। क्यों है? जब 1 जनवरी हमारे लिए सरकार के द्वारा 1 जनवरी मान्य किया था, तो फिर बैंकिंग की क्लोजिंग क्यों होती है 31 तारीख को मार्च में? इसका मतलब है कि उनको भी मालूम है कि ये नव वर्ष का आरंभ होने वाला है। अप्रैल का महीना नव वर्ष का आरंभ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जबरदस्त आपने जानकारी दिया है। निश्चित कहीं ना कहीं इस संदेश को समाज के बीच में जाएगा और उनको लाभ मिलेगा। मैं संजय शर्मा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से। संस्कार भारती के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में तमाम कलाकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपने अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स के द्वारा यहाँ पर उपस्थित मेहमानों का मनोरंजन किया और इस पूरे प्रोग्राम में उन्होंने अपनी शानदार उपस्थिति से चार चांद लगा दिए। संस्कार भारती के द्वारा
आयोजित इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रोग्राम के द्वारा इस बात पे विशेष जोर दिया गया कि किस तरह से हम अपने संस्कृति के साथ नए साल का स्वागत कर सकते हैं और किस तरह से आने वाली जनरेशन को हमें संदेश दे सकते हैं कि जो हमारा नया साल है उसका क्या महत्व है और किस तरह से हम उसको सही मायनों में सेलिब्रेट कर सकते हैं। संस्कार भारती के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नगर के तमाम विशिष्टजन और गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं और नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं।